हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम समांतर माध्य के प्रश्न को हल करने वाले हैं। ठीक है, देखिए अगर आपने सांख्यिकी चैप्टर पढ़ा है, समांतर माध्य के बारे में पढ़ा है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसलिए कि मैं इस क्वेश्चन को एकदम बेसिक से बताने वाला हूँ। आप अगर नहीं पढ़े हैं सांख्यिकी चैप्टर तो भी आपको ये समझ में आ जाएगा और इसको आप एकदम आसानी से हल भी कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन करके ही वापस आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन है समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको समांतर माध्य ज्ञात करना है और हमको क्वेश्चन में ये वाला सारणी दे दिया रहता है। ठीक है, केवल ये वाला सारणी दिया रहेगा। इसमें जो एक्स है ये क्या है? ये पद होते हैं और जो एफ है ये क्या होता है? बारंबारता होता है। तो हम क्या करते हैं कि ऐसा एक सारणी बनाते हैं और इसको यहीं पे दर्शाते हैं। ठीक है, ये जो x होता है ये पद होता है तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं और ये हमारा जो f होता है ये हमारा बारंबारता है, इसको हम यहाँ पे दर्शाते हैं। ठीक है, और इस सारणी में 3 कॉलम ऐसे बनाते हैं, 1 2 3। ठीक है, और तीसरे वाले में इन दोनों का गुना। ठीक है, यानी कि इन दोनों को गुना करके तीसरे वाले में लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद इसको हम हल करते हैं। तो इसको हल करने से पहले 2 चीज़ हमको जानना जरूरी होता है। ठीक है, क्या क्या? देखिए, पहला माध्य किसे कहते हैं, ठीक है, और दूसरा बारंबारता क्या कहलाता है। तो पहले इसको हम जानते हैं, इसके बाद से इसको हम हल करेंगे। देखिए, हमको केवल ये जानना जरूरी है। अगर हम इसको जान जाएंगे तो इसको एकदम आसानी से 2 मिनट में हल कर लेंगे। ठीक है, तो पहले इसको हम देख लेते हैं, फिर इसको हम हल करते हैं। देखिए, माध्य क्या होता है? देखिए यहाँ पे माध्य का मतलब होता है किसी चीज़ को समान समान हिस्सों में बांटना। ठीक है, कैसे? देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 5 लड़के हैं, 1 2 3 4 5, 5 लड़के हैं और सबके पास क्या है? कलम है। तो देखिए इसके पास क्या है? 5 कलम है, इसके पास 4 है, इसके पास 2 है, इसके पास 4 है, इसके पास 5 है। तो पाँचों के पास क्या है? कलम है और किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इन सब की कलम को लेके और सबको बराबर बराबर हिस्से में बांटेंगे। तो कैसे बांटेंगे? इन सब की कलम को लेंगे फिर जोड़ेंगे तो कितना होगा? देखिए यहाँ पे 5 4 9, 9 2 11, 11 4 15, 15 5 20। तो कितने कलम हो गए? 20 कलम हो गया ना। और कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। तो पाँचों में जब बांटेंगे तो क्या करना होगा? इसके लिए हमको 5 से भाग करना होगा। तो भाग कर दिए तो कितना आंसर आएगा? 5 चौके 20। ठीक है, 4 आया ना, यानी कि 4 4 कलम इन सबको मिलेगा। ठीक है, 20 कलम है, 5 लोगों में बांटा तो 4 4 कलम इन सबको आएगा। अब ये 4 क्या है? ये 4 हमारा माध्य हुआ, इसी को हम कहते हैं माध्य। तो माध्य का मतलब क्या होता है? कुल पदों का योग और बटा कुल पदों की संख्या। ठीक है, ये हमारा माध्य हो गया। तो माध्य समझ गए। अब एक चीज़ और देखिए, इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं क्या? देखिए यहाँ पे ये 5 है ना, तो 5 को हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब इस लाइन में कितने 5 हैं? देखिए यहाँ पे 1 और 2, 2 5 है ना, तो यहाँ पे हमने लिखा 2। अब इसके बाद 4 है ना, ये हो गया 4 है ना, तो 4 को लिखा हमने। अब यहाँ पे कितना 4 है? 1 2, 2 4 है ना, तो यहाँ पे 2 लिखा। इसके बाद से क्या है? 2 है, 2 लिखा हमने। कितना 2 है यहाँ पे? 1 2 है तो 1 लिखा। अब ये वाला जो है ये क्या है? इसी को हम कहते हैं बारंबारता। ठीक है, तो बारंबारता का मतलब क्या होता है? इसमें होता है कि कौन सा पद कितनी बार आती है वो क्या कहलाती है? उसकी बारंबारता कहलाती है। यानी कि यहाँ पे जो 5 है इसकी बारंबारता कितनी है? 2 है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2 बार 5 आया हुआ है तो इसकी बारंबारता 2 हो गई। ठीक है, और जो 4 है इसकी बारंबारता कितनी है? 2 है। इसका मतलब ये है कि इसमें 2 बार 4 है और 2 का जो बारंबारता है वो कितना है? 1 है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसमें जो 2 है वो 1 बार आया है। ठीक है, समझ गए? ये हमारी बारंबारता हो गई। तो इसे हम कहते हैं इसकी बारंबारता। ठीक है, देख रहे हैं इतनी बड़ी लाइन को हमने इतने में समेट के लिख दिया है। ठीक है, अगर इतना बड़ा लाइन रहता तो इसको भी हम इसी प्रकार से एकदम छोटी में समेट के लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद से जो ये होता है इधर साइड में होता है उसे हम बारंबारता कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको समझिए, ये हमारा पद हो गया। ठीक है, और ये हमारी बारंबारता हो गई। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारा पद है और ये बारंबारता है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 10 है ना वो 7 बार आया है। ठीक है, तो 10 की जो बारंबारता है कितनी है? 7 है।
उसी प्रकार ये जो 30 है वो कितना बार है, 8 बार है। तो 30 की जो बारंबारता है वो कितना है, 8 है। इसी प्रकार जो 50 है वो कितनी बार आया है, 10 बार आया है। तो जो 50 की बारंबारता है वो कितना है, 10 है। ठीक है, इसी प्रकार ये भी इनकी बारंबारता हो गई। तो हमको क्या करना होता है कि सबसे पहले इनकी गुणा करना होता है। ठीक है, यानी पद का और बारंबारता का गुणा करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, एफ आई इंटू एक्स आई। इसका मतलब क्या करना होता है हमको, इस पद का और इसका गुणा करेंगे। ठीक है, यानी कि हमारा एक्स आई है और ये क्या है, एफ आई, दोनों का गुणा करना होता है, यहाँ पे लिखना होता है। तो इन दोनों को गुणा करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो 10 में 7 का जब गुणा करेंगे तो कितना होगा, 10 7 70 होगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 70। ठीक है, इसके बाद से इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 के 24, यानी कि 240। ठीक है, 240 हो गया। अब इनका गुणा करेंगे तो कितना होगा, 10 5 50, यानी 500। 500 हो गया। ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो 15 7 105, यानी कि हो जाएगा 1050 हो गया। और इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 890। 890। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम समेसन, ये होता है समेसन एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है, देखिए समेसन का मतलब होता है जोड़। किसका जोड़, एफ आई इंटू एक्स आई का जोड़, यानी कि इन दोनों का जो गुणा किया हमने। ठीक है, इन सब का जोड़। तो इन सबको जब हम जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे जब हम, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा 2750। ठीक है, इन सबको जब जोड़ेंगे हम तो ये हो जाएगा 2750। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम समेसन एफ आई। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जोड़, और किसका, एफ आई का। ठीक है, इसका मतलब कि सारे एफ आई को हम जोड़ेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। तो कितना होगा, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 50। लिख दिया, इतना हो गया। अब इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, हम देखेंगे समांतर माध्य का सूत्र। ठीक है, तो समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ पे समांतर माध्य एक्स बार बराबर समेसन एफ आई इंटू एक्स आई और बटा समेसन एफ आई। ठीक है, तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या। ठीक है, देखिए ये क्या है, ये हमारे कुल पदों का योग ही तो है। देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये कुल पदों का योग ही तो है। देखिए यहाँ पे ये जो है 10 है और ये 7 है, तो हमारा जो बारंबारता है 7 है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा जो 10 है ये 7 बार आया है, और इसका जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर 70 हो गया। यानी कि कुल जो 10 है वो कितना है, 7 बार है। तो 7 जो 10 का योग है कितना हुआ, 70 हुआ। उसी प्रकार 30 जो है 8 बार है ना। इसका मतलब क्या हुआ, 8 गुणे 30 करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि कुल हमारा जो 30 है वो कितना है, 240 है। इसी प्रकार इन सबको हम जब जोड़ देंगे तो कुल पदों का योग आ जाएगा। ठीक है, ये कुल पदों का योग है, और ये जो है ये कुल पदों की संख्या हो गई। तो इसका जब हम भाग करेंगे, इसका जब इसके साथ हम भाग करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, समांतर माध्य आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे ये एफ आई और इंटू एक्स आई बराबर कितना है, 2750 है ना। 2750 लिखा हमने, और बटा समेसन एफ आई का मान कितना है, समेसन एफ आई बराबर है 50, तो हमने 50 लिखा। ठीक है, अब इनका भाग करेंगे, देखिए यहाँ पे ये 0 से 0 कट जाएगा, और 5 से जब भाग देंगे तो 5 5 25, 5 बार में 2 बचेगा, तो फिर यहाँ पे 25 हो गया, और 5 5 25। ठीक है, ये भी कट गया। तो हमारा जो आंसर हुआ वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा 55। ठीक है, तो हमारा समांतर माध्य क्या हो गया, 55 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो कुल पदों का ये योग है, ठीक है, इसको अगर हम ये 50 लोगों में बांटेंगे तो प्रत्येक को 55 करके मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा समांतर माध्य हो गई। समझ गया। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।